क्या भरत तिवारी की एनकाउंटर की सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या यह पुलिस की जवाबी कार्रवाई थी या फिर जैसा परिवार आरोप लगा रहा है वैसा कुछ? और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है तो इस पूरे मामले का अगला पड़ाव क्या होगा? आइए जानते और समझते हैं इस वीडियो। आज हम आपको इस केस की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर जिले से। 17 जून को अचानक पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती। खबर आती है कि 28 साल के भरत भूषण तिवारी पुलिस एनकाउंटर में मार दिए गए। पुलिस का दावा था कि कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग हुई और उसी में भरत भूषण तिवारी की मौत हुई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस मामले में नया मोड़ आता है। सोशल मीडिया पर भरत भूषण तिवारी का एक फेसबुक लाइव वीडियो तेजी से वायरल होता है। इस वीडियो में दावा किया जाता है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर सरेंडर की बात आ गई थी फिर एनकाउंटर क्यों? इसके बाद परिवार सामने आया। भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके बेटे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसके खिलाफ कोई एफआईआर या चार्जशीट नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने कथित तौर पर हथियार डाल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बिहार पुलिस ने उसे गोली मार दी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के बाद भोजपुर के गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर बहस तेज हो। इसी बीच मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। याचिका में यह भी मांग की गई कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई थी फिर उसके बाद उसकी मौत कैसे हुई। इसमें यह भी कहा गया कि एनकाउंटर में होने वाली मौतें लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर सवाल खड़े करती हैं और ऐसे में मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है। इससे पहले भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया गया था। तब जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मामला नियमित सुनवाई के लिए जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सील नागू की बेंच के सामने आया, लेकिन यहाँ भी याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने किस हैसियत से यह जनहित याचिका दाखिल की है। इसके बाद अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में पहले संबंधित हाई कोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। यहाँ एक बात समझने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि एनकाउंटर सही है या गलत है। अदालत ने इस मामले में गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसने केवल ये कहा है कि फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, सबसे पहले हाई कोर्ट जाना उचित रहेगा। यानी अब इस मामले की कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट में हो सकती है यदि याचिकाकर्ता या याचिका दाखिल करने वाले हाई कोर्ट जाएं तब। इसलिए फिलहाल इतना कहना सही होगा कि भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिलहाल बंद है, लेकिन हाई कोर्ट का रास्ता खुला है। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या इस मामले में कोई नई जांच होगी, क्या नए तथ्य सामने आएंगे और आखिरकार इस बहुचर्चित एनकाउंटर की सच्चाई निकल कर क्या आती है। फिलहाल इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालतों की जाँच के बाद ही तय हो पाएगा।